इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89, मनुज देवता बने, डे 15। परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माने देवता बनने के सारे सूत्र दे दिए। सूत्र क्या दे दिए? देवता बनने का एक जैसे फ्रेम दे दिया। जैसे आइसक्रीम जमाते हैं ना, तो उसको एक उसका जो लिक्विड होता है उसको एक फ्रेम में डालना होता है और फिर उसको फ्रीजर में रखना होता है और आइसक्रीम जम जाती है। तो गुरुदेव ने हमें एक फ्रेम में डाल दिया है। अब हम कितना लिक्विड बने हमें ये देखना है। क्या हम उस फ्रेम में जा रहे हैं या हम अपनी टांग अड़ा रहे हैं? अगर हमारा स्वयं जिंदा है, स्वयं जिंदा मतलब स्वयं का स्वयं, अगर हमारा अहंकार जिंदा है, अगर अभी हमारे अंदर विकार विकार दो तरह के होते हैं, ईगो दो तरह की होती है। एक तो होती है फाइनेस्ट ईगो। फाइनेस्ट ईगो आत्म विकास कराती है, ठीक है। एक ईगो होती है जो ऊपर के चक्रों से जन्मती है, हृदय चक्र से, विशुद्धि चक्र से या आज्ञा चक्र से। लेकिन वो ईगो दूसरे पर को दोषारोपण नहीं करती। वो ये देखती है कि इस परिस्थिति में ये परिस्थिति आई है, मुझे हर्ट क्रिएट हुआ, मुझे सुख दुख हुआ, मुझे बुरा भला लगा, एंड इट इज वेरी मच ओके। मानव देह है तो ये सारे इमोशंस रहेंगे, ठीक है। अब इस ईगो, ये वाली जो ईगो होती है जो किसी को दोष नहीं देती, ये अपने भीतर झांकती है कि अब हाउ टू अपलिफ्ट और मुझे इसमें सीखना क्या है। हम पृथ्वी रूपी पाठशाला पर सीखने के लिए आए हैं, विकास के लिए आए हैं। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मुझे आज जितना जान लोगे मैं कल उससे अनंत गुना हो जाऊंगा। तो उस भगवान को कोई जान नहीं सकता, उसको जिया जा सकता है, उसको जाना नहीं जा सकता। ईश्वर जानने की चीज नहीं है, ईश्वर जीने की चीज है। ईश्वर क्योंकि एक एनर्जी है। भगवान मिलते नहीं, भगवान कोई बॉल नहीं है जो मुझे मिल जाएंगे और हम अपने पॉकेट में छुपा के रख लेंगे। वो अप्राप्य है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको खोजा भी नहीं जा सकता, उसमें खोया जा सकता। तो ये वाली जो ईगो है, जो फाइनेस्ट ईगो है, जो दोष दृष्टि रहित होती है, जो करुणा संवेदना के साथ जन्मती है, इट इज ओके टू गेट हर्ट, इट इज ओके टू बी लो। लेकिन हर्ट का दोष किसी को मत दो, लो का दोष किसी को मत दो। तो इट इज ओके, ये विकास कराएगी। अहम से डरना नहीं है। बहुत लोग अहंकार से डरते हैं। अरे भय और भगवान तो साथ रह ही नहीं सकते। प्रेम और भय का आपस में कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि भय, फियर की एनर्जी मूलाधार चक्र से आ रही है, रूट चक्र से आ रही है। तो भय के साथ भगवान कैसा? अरे मेरे गुरु के होते हुए अहम भैया क्या कर लेंगे, अहम से दोस्ती कर लो। बेटा आ गए आप, बैठो, तुम भी बैठो, हम भी बैठेंगे, गुरु जी के सामने बैठेंगे दोनों, और गुरु जी के सामने बैठेंगे, गुरु जी निपटा लेंगे। तुम भी तो, तुम्हारा भी तो प्रारब्ध है और तुम भी आप सिखाने के लिए आए हो। तो हर बार वो विकार को सिखा कर जाएगा, हर बार वो अहंकार विकास कराएगा। इसे कहते हैं फाइनेस्ट ईगो। और एक ईगो होती है जो नीचे के चक्रों से जन्मती है, मैं मेरा। ये कमीना और ये कुत्ता, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट यही तो हम यूज कर रहे हैं संसार में। मन मन में कर रहे हैं, मुंह से नहीं कर पा रहे। तो गालियों की तो कैटेगरी नहीं है कोई, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है, किस बात पर आ रहा है पता ही नहीं। बच्चे से एक गिलास दूध गिर गया और हम भड़क गए। अरे भाई क्यों भड़क गए? रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, किसी साइकिल वाले की या स्कूटी की किसी की बाइक हमसे छू गई तो हम भड़क गए। हमको यही नहीं पता और उसमें दोष उसको दे रहे हैं, अपनी गलती देख ही नहीं रहे। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मैं मेरा, तू मैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई, केस के लिए लड़ाई, पैसों के लिए लड़ाई, लोभ के लिए लड़ाई, जाने क्या क्या, ये नीचे की है, ये राक्षसों के पास होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुमको देवता बना दूंगा, असुर से देवता, मनुष्य से देवता नहीं। हम असुरता में जी रहे है ना, आलस्य, प्रमाद और दोष दृष्टि इसमें जी रहे हैं, और यहाँ से देवता बनने के सूत्र गुरुदेव हमें पकड़ा रहे हैं। तो इतना सुधार तो गुरुदेव ने कर दिया है कि अब हम असुरता से मनुष्यता पर आ गए है ना। अब मनुष्यता से मानवता प्राप्त करनी है, और मानवता से देवता क्या होते हैं उसको जीना है। देवता क्या होते हैं इसे जानना नहीं। अब कुछ लोग ये कह देते हैं, सॉरी टू से, शायद हम लोग ना कहते हो पर बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं, अरे जी वो गुरु जी थे, और गुरु जी कर गए तो हम क्या करें जी, गुरु जी कर गए हमसे तो ना हो पाएगा। अरे भैया वो गुरु जी थे, गुरु जी थे नहीं, पहले तो इसको ठीक कर लो, गुरु जी हैं, ठीक है। और जो गुरु जी कर गए वो हम भी कर सकते हैं, केवल कैसे? गुरु का कहना मानकर, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना, करिष्ये वचनम तव, जो गुरु कहेंगे वो बच्चा करेगा, बिना प्रश्न करे करेगा, बिना तर्क करे करेगा, इतना करना है। और गुरु जी के हृदय से हृदय को जोड़ने की आवश्यकता है, उनके प्राण से प्राण को जोड़ने की आवश्यकता है। गुरु जी को कॉपी नहीं करना कि वो 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर गए, हम कैसे करेंगे 24 लाख के 24 अनुष्ठान। अरे गुरुदेव कह रहे हैं भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है करने की। तुम उस एनर्जी को जान लो, उस भावना को जान लो, जिस भावना के आधार पर मैंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर लिए। तुम्हारे भीतर जब वो भावना जन्म लेगी, उस भावना से मुझे कराना क्या है, वो तो मेरा डिपार्टमेंट है ना, मैं करा लूंगा, अपने आप करा लूंगा, मैं तुम्हारे देह में आके कर जाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव क्लियर कह रहे हैं, हम महा संतों की, ऋषियों की,
जीवन को जब समझते हैं तो उनकी क्रियाओं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्रियाओं के पीछे इंटेंशन होती है। क्रिया कर्म तब बनती है जब उसमें भावना जुड़ जाती है, इंटेंशन जुड़ जाती है, इंटेंसिटी जुड़ जाती है। हमको संतों की, भक्तों की, ऋषियों की, परम पूज्य गुरुदेव जैसे व्यक्तित्वों की, इनकी भावनाओं से स्वयं को जोड़ना है, और हम तो जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बेटर है समर्पण करें, शांति से बैठे और भावना करें कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के हृदय से एक प्रेम की तरंग आ रही है, प्रेम की लहर आ रही है, और वो हमारे सहस्त्रार से प्रवेश करके हमारे हृदय में समा रही है। और गुरुदेव जैसे भाव रखते थे वो भाव हमारे अंदर डाउनलोड होते जा रहे हैं, अपने आप डाउनलोड होता चला जाएगा। और इसी भाव से गायत्री मंत्र कर लीजिए 90 दिन, देख लीजिए कितना आनंद आएगा। करके देखिए, गायत्री करे बिना नहीं हो पाएगा। गायत्री यूनिवर्सल है, करना ही पड़ेगा। जैसे खाना खाए बिना देह नहीं चलती, आंख देखे बिना चैन नहीं पाती, ऐसे आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाना है तो गायत्री मैंडेटरी है, नियम से होनी चाहिए, नियमितता से होनी चाहिए, और तीनों टाइम की संध्या होनी चाहिए। अब ये नहीं कहा जा रहा 3 घंटे बैठो, 5 मिनट भी करो, पर ऐसे करो कि अश्रु गिर जाए। इतना भाव से जुड़ो, इतना भाव से जुड़ो, वो जप ही क्या, वो उपासना ही क्या, जिसमें इष्ट का आलिंगन अनुभव नहीं हुआ और अश्रु नहीं गिरे। ऐसे ऐसा लगे कि गुरुदेव ने प्रेम का सागर उड़ेल दिया है, और वही गुरुदेव ले जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अब जब जब यहां तक आ जाएंगे ना तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। गुरुदेव हमें आत्मनिर्भरता सिखा रहे थे, और जिसने उनका प्रेम पी लिया, उनके प्रेम अमृत को ग्रहण कर लिया ना, उसे संसार का प्रेम फीका लगेगा। यकीन करो, इस संसार में ईश्वर जैसा प्रेम कहीं अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं, मिलेगा कैसे। और आशा अपेक्षा करनी नहीं। तो भाव यही होगा कि प्रेम देने की चीज है। अपनी प्रसन्नता को दूसरे की प्रसन्नता में लीन कर देने का नाम प्रेम है। लेकिन उसमें वो ये जो कहावत गुरुदेव की जो स्टेटमेंट है, ये सत्य तब होती है जब अपनी प्रसन्नता ही नहीं बचती, दूसरे की प्रसन्नता ही अपनी प्रसन्नता बन जाती है। जब सामने वाले की मुस्कुराहट से हृदय में आनंद आता है, जब सामने वाले की मुस्कुराहट से हृदय में तरंगे उठती हैं। सच्चाई ये है कि अपनी प्रसन्नता की तिलांजलि नहीं देनी पड़ती यहाँ पर। अगर ऐसा कर रहे हैं कि अरे हमारा क्या है, सामने वाले की खुशी का ध्यान रखते हैं, चलो अपनी प्रसन्नता को छोड़ो, जाने दो, अगर हम ये कर रहे हैं ना तो एक दिन स्टैकअप हो जाएंगे और ब्लास्ट हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के लिए अपनी प्रसन्नताओं को इग्नोर कर रहे हैं, उस पर ब्लास्ट होकर कहेंगे जीवन तुम्हारा सारे लिए निकाल दिया, सारा का सारा जीवन तुम पर अर्पित समर्पित कर दिया, अपनी एक खुशी नहीं जी तुम्हारे कारण, प्राप्त क्या हुआ। इतना बड़ा ब्लास्ट होगा किसी दिन। तो ये जो गुरुदेव ने स्टेटमेंट दिया, इसकी उच्चतम अवस्था को आवश्यक समझने की आवश्यकता है कि सामने वाले की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता हो जाए, क्योंकि हम और आप एक हो गए। जैसे गुरुदेव की प्रसन्नता किसमें, हमारे आत्मनिर्माण में। इसमें गुरुदेव को कोई लॉटरी का टिकट नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम गुरुदेव हमें अपने से अलग नहीं मानते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम मेरे अंग अवयव हो, तुम में से कोई मेरी आंख है, कोई मेरी नाक है, कोई मेरा कान है, कोई मेरा हाथ है। तो जब तुम ग्रो करते हो तो मुझे एक खुशी फील होती है, मुझे एक आनंद फील होता है। इसे कहते हैं अपनी प्रसन्नता सामने वाले की प्रसन्नता में लीन कर देना। अब देखो संसार में तो हमसे हो नहीं पाएगी, है ना, वो अवस्था नहीं आई। अपनी प्रसन्नता अपने गुरु की प्रसन्नता में लीन करें तो आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जिससे गुरु प्यार करता है उससे प्यार करें तो आसान हो जाएगा। अब गुरु किससे प्यार करता है, गुरु जी से पूछना जरा, किससे प्यार करते हैं गुरु जी। जब मैं गुरु जी से ये बात पूछती हूँ माता जी से, माता जी आप किससे प्यार करती हो, तो माता जी कहती है तुझे छोड़ के पूरी दुनिया से करती हूँ। फालतू प्रश्न लेकर आई है, बेकार की बात करती है। हम तो सबसे प्यार करते हैं, हम तो अनंत ब्रह्मांड से प्यार करते हैं। अब माता जी अनंत ब्रह्मांड से तो प्यार नहीं हो पा रहा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमें तो अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो माता जी कहती है अनंत ब्रह्मांड से नहीं हो पा रहा, हमसे हो पा रहा है। हाँ आपसे हो पा रहा है, तो हमारे भीतर ब्रह्मांड को देख ले, सारे हमारे भीतर नाचते हुए दिखाई दे जाएंगे। और जब माँ ये कहती है और उनके विराट स्वरूप को देखो, तो जिन लोगों से गांठ है वो माँ के अंदर नाचते हुए दिखाई देते हैं। आंखों से अश्रु गिर जाते हैं कि यार मेरी माँ इन्हें प्यार कर सकती है तो मुझे क्या दिक्कत है प्यार करने में, मुझे क्या, मेरी मेरी कौन सी मौत आ रही है, मेरा ही कहाँ कोई अहम टकरा रहा है, जिसे मेरी माँ अपने हृदय में लिए लिए फिर रही है, मैं उसको प्यार नहीं कर सकती। इतनी गई गुजरी आत्मा हूं मैं। और फिर वहां पर प्यार होने लगता है, अपने आप प्यार हो जाता है। इतने प्यार से माता जी समझाती है, ऐसे सहज हो जाता है। इस दुनिया में सबसे सहज योग है प्रेम योग। हमें नहीं पता भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और कर्म योग क्या है, नहीं पता। हमें नहीं पता ये सारे योग, हमें पता है प्रेम योग क्या है। और प्रेम योग सबसे सहज योग है। गोपियां, कौन सा सांख्य पढ़ा था गोपियों ने, कौन सी क्या पढ़ा था, उन्होंने कृष्ण को जिया था। और ऐसा जिया कि गोपियां विधेय हो गई, बंधन मुक्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारा योगक्षेम मैं करूंगा, तुम्हारा कर्म ही नहीं बनेगा, तुम जो मर्जी कर लो। कृष्ण मुरली बजाते थे, गोपियां दौड़ी चली जाती थी। किसी का वस्त्र उल्टा है, किसी का वस्त्र सीधा है, किसी का बच्चा पड़ा हुआ है, रो रहा है, उन्हें पता ही नहीं। एक होता है हमें सुनाई आया और हमने अवॉइड किया, नहीं इस समय तो मुझको भगवान बुला रहे हैं, तो फिर डंडा मारेंगे भगवान।
जिम्मेदारी छोड़कर आया, बच्चे को रोता छोड़कर आया। एक होता है मुझे बच्चे के रुदन में भी कृष्ण की मुरली सुनाई आ रही है, मुझे सुनाई नहीं आ रहा बच्चा रो रहा है। क्यों? क्योंकि आस्था विश्वास इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि जो कृष्ण मुझसे इतना प्यार करता है, जो गुरु मुझसे इतना प्यार करता है, वो इस संतान से, इस परिवार से तो अनंत गुना प्यार करता होगा, और करता ही है, वहां डाउट नहीं आता। तो ये सारी जो भाव है ना, ये उस आत्मविश्वास को जगाते हैं जहां हम आत्मनिर्भर कहलाते हैं, जहां हमारी आत्मा का प्रकाश जागृत होता है, और जहां पर बस मैं और मेरा भगवान, और फिर मेरा भगवान ही रह जाता, बस तू ही तू रह जाता और कोई नहीं रह जाता। और फिर वो पूरे संसार को इतना प्रेम से दिखाता है, और वहां से तिरंगा दिखाई देता है, अखंड भारत दिखाई देता है, भारत भूमि दिखाई देती है, मातृभूमि दिखाई देती है। वहां से क्रांतिकारी विचार आते हैं। जब भीतर की क्रांतियां, भीतर के क्रंदन खत्म हो जाते हैं, तब क्रांति शुरू होती है। जब तक भीतर क्रंदन है, देह भाव के क्रंदन, तब तक क्रांति नहीं आएगी। और गुरुदेव चाहते हैं हम क्रांतिकारी बने, और उसके लिए हमें अपने सारे भीतर के क्रंदनों को गुरुदेव को अर्पित समर्पित करना होगा, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को अर्पित समर्पित करना होगा। तो आइए संकल्प ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से क्रंदन चल रहे हैं। और ये क्रंदन केवल मोह, आसक्ति, आशा और अपेक्षाओं के हैं, केवल देह भाव, नाम भाव, जीव भाव के हैं। देह भाव में अटक जाते हैं, या नाम भाव में, या जीव भाव में, इसके अलावा कहीं है नहीं क्रंदन। और जब वो परमात्मा मिल जाता है तो बस परम आनंद रह जाता है, क्रंदन खत्म हो जाते हैं, सारे कोलाहल खत्म हो जाता है। कितना भी शोर मच रहा हो, कितना भी शोर मच रहा हो, कहीं पर शोर सुनाई नहीं आता, वहां हर शोर में भगवान सुनाई आता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देवता कैसे होते हैं बेटे? देवता आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। बताओ, सूरज किसी पर डिपेंड है? चंद्रमा किसी पर डिपेंड है? सूरज डिपेंड करता है हमारे अग्र चढ़ाने पर। तुमने अग्र नहीं चढ़ाया तो सूर्य नाराज हो जाएगा, तुम पर डंडा मारेगा। तुमने पूर्णिमा की चांदनी में स्नान नहीं किया तो पूर्णिमा चंद्रमा नाराज हो जाएगा, पूर्णिमा पर निकलेगा नहीं। पंच तत्व है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते। जमीन है, किसी से अपेक्षा नहीं करती, हमारे हमारे देह के वजन भी उठा रही है, और हमारे पापों का वजन भी उठा रही है धरती माता। जाने कितने जन्म इस धरती माता पर लिए। जल तत्व है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। हम कितना पानी वेस्ट कर देते हैं हमें आइडिया नहीं है, बिजली वेस्ट कर रहे हैं हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो किसी से अपेक्षा नहीं करते। सूरज कभी ये धमकी नहीं देता, अच्छा कल मुझे जल नहीं चढ़ाया तो परसों मैं निकलूंगा नहीं, कभी नहीं कहता सूरज जी। तो गुरुदेव हमें एक बहुत दिव्यता की तरफ ले जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे भगवान किसी से कोई आशा अपेक्षा नहीं करते, भगवान का कोई भी रूप स्वरूप, पेड़ अपना फल कभी खुद नहीं खाता, और एक बीज में अनंत संभावना है, ऐसे ही हमको एक जीवन जीना है जहां हमें, जो हमें सच्चा प्रेम दे रहे हैं, पहले हम उनका सम्मान करना सीख लें। और सच्चा प्रेम हमें कौन दे रहा है? पंच तत्व दे रहे हैं। अपने आप से वादा करें, बिजली नहीं वेस्ट करेंगे, प्रदूषण नहीं करेंगे, पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे, चंद्रमा का सम्मान करेंगे, सूर्य का सम्मान करेंगे। आधा गिलास पानी पीना है तो आधा गिलास पानी लेंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ पानी पिएंगे। इस संसार में अगर आपके हाथ में इस समय एक पेन है ना, तो इस पेन पर धीरे से ध्यान केंद्रित कीजिए, इसके भीतर पंचतत्व दिखाई दे जाएंगे, और ऐसे पंचतत्व दिखाई दे जाएंगे एकदम स्ट्रांगली। और इस पेन पे प्यार आने लगेगा, क्योंकि इस पेन के नीचे भी, पीछे भी परमात्मा है, जड़ चेतन, हर जगह परमात्मा छुपा बैठा है। जब इस एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर एक सहयोगी जीवन जिएंगे। जैसे पंचतत्व सहयोग कर रहे हैं, और एक तत्व भी कम हो जाए तो बाकी चार का काम गड़बड़ हो जाएगा। वो पंचतत्व कैसे मुट्ठी के जैसे चल रहे हैं, इसीलिए पांचों फिंगर भगवान ने बड़ा हिसाब से बनाया। इन 5 फिंगर्स पर, 5 उंगलियों पर पंचतत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व है, तर्जनी उंगली वायु तत्व है, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं वो आकाश तत्व है, उसके बाद अनामिका उंगली अर्थ है, धरती माता है, और लिटिल फिंगर जल तत्व है। और ये पांचों मिलकर मुट्ठी बनती है, एक भी कम हो जाए तो मुट्ठी नहीं बनेगी। तो इसी हिसाब से पंच तत्व है, सब एक दूसरे पर, एक दूसरे की दिव्यता को बताते हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप चैनल पर जाइए, कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, और कम्युनिटी पोस्ट में नीचे नीचे स्क्रॉल करिए, और आपको पंच तत्वों से रिलेटेड कम से कम 70-80 पोएम मिल जाएंगी। और पंच तत्वों की दिव्यता वहां ऐसी समझ में आएगी कि प्यार हो जाएगा प्रकृति से, ऐसा वाला प्यार जो हमें प्यार दे रहा है। अभी तो हमें उनसे प्यार करना नहीं आया, समाज में कैसे प्यार लुटाएंगे ये विचार करने की आवश्यकता है। तो आज गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने हमें बताया आत्मविश्वासी कैसे होते हैं, आत्मनिर्भर कैसे होते हैं, और बिना किसी पर आश्रित हुए कैसे गुरु का कार्य किया जाता है। इस स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और बस एक ही प्रार्थना है कि ध्यान रखिए अपनी आत्मा का। अपना देह का ध्यान बहुत रख लिया, संसार का ध्यान बहुत रख लिया, अब चलिए आत्मा का ध्यान रखते हैं ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो, और उसके लिए नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
सभी को कोटि कोटि आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।